तो आज बोर्ड चेंज किया है। तो आज की वीडियो में हम निस्मित डिनो रशीद की एक अटैकिंग गेम देखने जा रहे हैं। ये गेम 1957 में क्रेस्नोडार में खेली गई थी। तो व्हाइट पीसीस के साथ निस्मित डिनो रशीद है और ब्लैक पीसीस के साथ कोटकोव यूरी एम। और ये गेम देखते वक्त मुझे पता चला कि सभी प्लेयर्स एक अंदाज में खेलते हैं। वो अपना अंदाज निराला होता है प्लेयर का। तो आज रशीद का अंदाज देखेंगे। तो रशीद ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉय लोपेज ओपनिंग, नाइट F6 और रशीद ने किंग साइड कैसल किया और पहले E4 पॉन पर सपोर्ट नहीं बनाया। तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया। नाइट टेक्स E4, रूक E1, नाइट D6 और प्रेशर बिशप पर है। लेकिन रशीद ने पहले अपने बिशप को ना मूव करके पहले नाइट टेक्स E5 किया। तो ब्लैक अगर इस बिशप को लेने जाता है तो फिर यहाँ पर नाइट टेक्स नाइट और डिस्कवर अटैक क्वीन पर है और डिस्कवर चेक रुक से आ रहा है। तो ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो नाइट टेक्स E5 के बाद ब्लैक ने पहले इस बिशप को नहीं लिया और पहले बिशप E7 करके कंटिन्यू किया और इस थ्रेट को प्रिवेंट किया। तो रशीद ने पहले अपने बिशप को बचाया। बिशप D3 और ब्लैक ने भी किंग साइड कैसल किया। नाइट C3, नाइट टेक्स नाइट, रुक टेक्स नाइट और ब्लैक ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवाया। बिशप F6 और प्रेशर रुक पर है। रूक E3, G6, बिशप के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट किया। क्वीन F3, बिशप G7, B3। तो रशीद आगे जाकर अपने बिशप को A3 या B2 पर डेवलप करके किंग साइड पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को E8 पर मूव किया। बिशप A3 और प्रेशर रुक पर है, लेकिन रुक तो यहाँ पर फंसा हुआ है। D6 और इस बिशप के डायगोनल को कट किया। रूक E1, नाइट F6। तो ब्लैक बिशप G4 करके क्वीन पर प्रेशर बनाना चाहता है। तो रशीद ने पहले H3 मूव किया और बिशप को यहाँ पर आने से प्रिवेंट किया। नाइट D7। तो ब्लैक आगे जाकर अपने नाइट को E5 पर लाकर क्वीन और बिशप पर प्रेशर बना सकता है और साथ में F पॉन को आगे भी पुश कर सकता है। तो रशीद ने कंटिन्यू किया नाइट D5 करके F5। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि रशीद ने क्या मूव किया होगा। तो रशीद ने नाइट टेक्स C7 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रीजन नहीं बनता इस नाइट को सेक्रीफाइस करने का, लेकिन हम आगे गेम में देखेंगे कि इस नाइट सेक्रीफाइस का क्या परिणाम आता है। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स नाइट, क्वीन D5 चेक और ब्लैक अपने रुक को अभी F7 पर नहीं ला पाएगा क्योंकि फिर रुक E7 आ जाता और प्रेशर रुक पर बनता और साथ में ये नाइट पिन हो जाता। तो फिर रुक पर सपोर्ट बनाने के लिए कोई पीस नहीं है और इस नाइट को मूव नहीं कर पाएंगे। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को H8 पर मूव किया। रूक E8, नाइट F6 और ब्लैक ने रूक और क्वीन पर फॉर्क लगाया। लेकिन रशीद अपने रुक को एक्सचेंज करवा कर अपनी क्वीन को फिर बचा सकते हैं। तो रशीद ने रुक टेक्स रुक चेक दिया, बिशप टेक्स रुक और वापस प्रेशर क्वीन पर है। लेकिन रशीद ने पहले अपनी क्वीन को नहीं मूव किया और पहले अपने डार्क कलर्ड बिशप को B2 पर मूव किया और इस नाइट को ही पिन कर दिया। बिशप G7 और इस नाइट को अनपिन किया। तो वापस प्रेशर क्वीन पर आ चुका है। और अभी वापस वीडियो पॉज करके सोचिए कि रशीद ने क्या मूव किया होगा। तो रशीद ने अभी भी अपनी क्वीन को नहीं बचाया
और पहले अपने बिशप को C4 पर मूव किया। तो क्या खेलते हैं, अपनी क्वीन पर बार बार प्रेशर आ रहा है लेकिन अपनी क्वीन को मूव नहीं करते हैं। लेकिन ब्लैक भी इस क्वीन को नहीं ले पाएगा, क्योंकि ब्लैक अगर इस क्वीन सेक्रीफाइस को लेने जाता है तो ब्लैक का सपोर्ट यहाँ से हट जाएगा E8 स्क्वायर से। तो फिर रुक E8 आ जाता और डायरेक्ट चेकमेट, क्योंकि नाइट मूव होने के बाद ये बिशप भी पिन रहेगा हैंगिंग बिशप से। तो ब्लैक चाहे तो भी इस क्वीन को नहीं ले पाएगा। तो ब्लैक ने पहले बिशप D7 मूव किया और E8 स्क्वायर पर सपोर्ट बनाया। तो वापस प्रेशर क्वीन पर आ चुका है। तो बार बार प्रेशर क्वीन पर आता जा रहा है। तो इस बार रशीद ने इस नाइट को ही एलिमिनेट करवा दिया अपने बिशप से और अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप। और आप एक बात देख सकते हैं कि रशीद एक माइनर पीस डाउन है। तो मटेरियल में डाउन होते हुए भी कैसे अटैक कर रहे हैं, देखने वाली बात है। तो रशीद ने कंटिन्यू किया क्वीन F7 करके, और बिशप पर प्रेशर है और साथ में चेकमेट की थ्रेट है, क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट। और ये डायगोनल तो बिशप से कवर है। और ब्लैक अपने बिशप को G7 पर भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि फिर रूक E7 और इस चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ब्लैक अपने रुक को भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि ये G8 स्क्वायर भी कवर है बिशप और क्वीन से। तो क्वीन टेक्स रुक और चेकमेट। और ब्लैक अपने बिशप को मूव करता है तो क्वीन टेक्स H7 और चेकमेट। और ब्लैक अपने बिशप को E5 पर लाता है तो रशीद इस बिशप को ले सकते हैं अपने रुक से। लेकिन ब्लैक इस रुक को वापस कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वीन F6 और सीधा चेकमेट ही आ रहा है। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को नहीं मूव किया और ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को D8 पर मूव किया और बिशप पर सपोर्ट बनाया। और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि रशीद ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और साथ में दो मूव में चेकमेट कैसे कर सकते हैं। तो रशीद का फाइनल मूव रूक E8 चेक। तो क्वीन पर प्रेशर है और साथ में चेक है। तो इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि किंग के पास भी कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। तो ब्लैक को इस रुक को लेना ही पड़ेगा क्वीन और बिशप से। ब्लैक अगर अपने बिशप से लेता है रुक को तो क्वीन का सपोर्ट फिर नहीं रहेगा इन दोनों स्क्वायर पर। तो फिर क्वीन G8 और चेकमेट, और साथ में क्वीन F8 चेकमेट ही है। और ब्लैक अपनी क्वीन से लेता है रुक को तो फिर बिशप पर से सपोर्ट हट जाता क्वीन का, और क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट ही है। तो रूक E8 चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। बिशप से लेते हैं रुक को तो क्वीन G8 चेकमेट, और क्वीन से कैप्चर करते हैं रुक को तो क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट। तो रूक E8 चेक के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।